रस एंड ध्वनि, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो बात हमने इससे पहले वीडियो में की है लगभग वही बातें यहाँ रिपीट हुई हैं। रस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन एस्थेटिक्स एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमैटिकली बाय सेज भरत। भरत मुनि एक साधु थे, उनके द्वारा नाट्यशास्त्र नाम की किताब ने सेकंड सेंचुरी BCE कह लें आप, तो लिखा गया था। द वर्ड रस मीन्स जूस, एसेंस, फ्लेवर। हो सकता है एसेंस बेस्ट इसका मीनिंग हो सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट इट रिफर्स टू स्पेशल इमोशनल फ्लेवर that a spectator or reader experience while engaging in poetry, drama, music, dance, music, drama, poetry को सुन करके या देख करके आपके मन में जिस तरह का एक शानदार इमोशनल फ्लेवर पैदा होता है वो है रस। द एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी इमोशन बट अ रिफाइंड यूनिवर्सल फीलिंग दैट ब्रिंग्स जॉय टू द माइंड। ये जो एक्सपीरियंस है ये ऑर्डिनरी इमोशन नहीं है, ये रिफाइंड और यूनिवर्सल फीलिंग है दैट ब्रिंग्स जॉय टू माइंड। भरत डिफाइंस इट इन नाट्यशास्त्र एज रस इज that which when experienced gives delight and peace to the mind। रस वो चीज है जो जिसको एक्सपीरियंस करने पर हमें डिलाइट और पीस ऑफ माइंड मिलता है। भरत ने 9 प्रकार के रसों का जिक्र किया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, रुद्र, करुणा, विभात्सा, भयंकर, भयानक, वीर, अद्भुत एंड शांता। श्रृंगार रस, हास्य रस, रुद्र रस, करुणा रस, विभात्सा रस, भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस और शांत रस। इनको हम याद रख सकते हैं। सम हैप्पी रूलर्स कीप बीटिंग बैड विलेंस एंड सक्सीड। सम हैप्पी रूलर्स कीप बीटिंग बैड विलेंस एंड सक्सीड, बहुत आसानी से ये निमोनिक याद रह सकता है। और एस, सम हैप्पी, पहले लेटर्स से ले आप तो एस से श्रृंगार, एच से हास्य, आर से रुद्र, के से करुणा, ब से विभात्सा, ब से भयानक, व से वीरा, अ से अद्भुता और स से शांता। और ये लव, लाफ्टर, एंगर, कॉम्पैशन, डिस्गस्ट, फियर, हीरोइज्म, वंडर और पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ रस अराइजेस थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द 3। ये 3 तरीकों से इन रस को हासिल किया जा सकता है। नंबर 1 विभावास, अनुभावास एंड व्याभिचारिभावास। इन तीनों से, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेजिक प्ले, द सोरोफुल सिचुएशन, सोरोफुल सिचुएशन जो होगी उसके बाद एक्टर के टीयर्स, फ्लीटिंग एक्सप्रेशन ऑफ फियर एंड पीटी टुगेदर क्रिएट करुणा रस। देखिए एक्टर सोरोफुल सिचुएशन में होगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे, वो रोएगा और उसके एक्सपीरियंस पीटी और फियर हम फील करेंगे, तब करुणा रस उत्पन्न होगा ऑडियंस में। तो ये जो 3 स्टेप बताए हैं, हीरो या हीरोइन की आंखों में आंसू और वो फीलिंग शेयर करता है ऑडियंस, फिर उसके आंसू आते हैं। रस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा और अल्टीमेट एम ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन है। अनुभव गुप्ता, अनुभव गुप्ता द ग्रेट कमेंटेटर ऑन नाट्य शास्त्र। तो ये अनुभव गुप्ता एक क्रिटिक हैं। पहले सॉरी अनुभव गुप्ता नहीं है, अभिनव गुप्ता हैं। अभिनव गुप्ता ये क्रिटिक हैं, नाट्यशास्त्र के बारे में कहा है। रस इज द ब्लिस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ डिटर्मिनेंट, ए कॉन्सिक्वेंट एंड ट्रांजिटरी स्टेट्स बाय इवोकिंग यूनिवर्सल इमोशन। रस अलाउज, ये कोई याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है इसमें। तो इन शॉर्ट रस जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है आर्ट को और इमोशनल प्यूरिफिकेशन करता है। रस सोल ऑफ पोइट्री और ड्रामा है, वो सेंट्रल है इंडियन थियरी ऑफ आर्ट का। ध्वनि की बात करें, ध्वनि सजेस्टिव पावर है, इसका जिक्र हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। ध्वनि मीनिंग रेजोनेंस साउंड सजेशन इज अनदर कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। इट वाज डेवलप्ड बाय 19th सेंचुरी स्कॉलर आनंदवर्धन के द्वारा, जो है कि ये 19th सेंचुरी स्कॉलर था आनंदवर्धन, उनके द्वारा ध्वनिलोका नाम की किताब में दिया गया था। रस फोकसेस ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडियंस। ध्वनि एक्सप्लेन्स हाउ पोइट्री और आर्ट इवोक्स दैट एक्सपीरियंस। ध्वनि जो है वो सजेस्टिव पावर है, वही बताती है किस तरह से पोइट्री और आर्ट एक्सपीरियंस को इवोक करती है। सजेशन, थ्रू सजेशन रादर देन डायरेक्ट स्टेटमेंट। ध्वनि इज द सोल ऑफ पोइट्री, ये कहना है काव्य ध्वनि। ये तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ध्वनि इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, इतना लिख दें बहुत है। अकॉर्डिंग टू दिस theory, the beauty of poetry lies in implied meanings rather than its literal meaning. When a poet uses imagery, metaphor, subtle expression, the reader senses something deeper than what is openly said. Implied meaning, जब आप imagery का यूज करते हैं, जब आज आप मेटाफर का यूज करते हैं,
जब आप सटल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं तो आम बोलचाल की भाषा से उस पोइटिक लैंग्वेज की फिगर ऑफ स्पीच की भाषा जो इम्प्लाइड मीनिंग देती है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। फॉर इंस्टेंस, डिस्क्राइबिंग ए विदर्ड फ्लावर में सजेस्ट द पेन ऑफ लॉस्ट लव। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जिस तरह से जुदा होते व्यक्ति का या मरते हुए व्यक्ति का पंछी उड़ जाना, जुदा प्यार में बिछड़ते हुए लोगों का एक दूसरे से मिले हुए हाथ का धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाना, या मधुमक्खी का जो है फूल के ऊपर से उड़ जाना या फूल का मुरझा जाना सजेस्टिव होते हैं, जो सोरो को सजेस्ट करते हैं। अभिनव गुप्ता एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ध्वनि क्रिएट्स एन एटमोस्फियर दैट अवेकन्स रस इन रीडर्स माइंड। आनंद वर्धन की बात करें तो उन्होंने 3 प्रकार के ध्वनि को क्लासिफाई किया है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। सजेशन ऑफ आइडिया है सबसे पहला, दूसरा अलंकार है और तीसरा है इनडायरेक्ट सजेशन ऑफ इमोशनल फ्लेवर, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ध्वनि है। एग्जाम्पल के तौर पर कालिदास की पोइट्री सिंपल इमेज ऑफ डार्क रेन क्लाउड्स गैदरिंग कैन सजेस्ट रोमांटिक लॉन्गिंग और इम्पेंडिंग सोरो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कालिदास की पोइट्री में इमेज ऑफ डार्क रेन क्लाउड, आती हुई बरसात के गहरे बादल, श्रृंगार रस, करुणा रस दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पोइट डज नॉट स्टेट these themes directly, he suggests them through their suggestion in reader's mind. तो पावर ऑफ ध्वनि लाइज इन एंगेजिंग द रीडर्स इमेजिनेशन, मेकिंग पोइट्री मल्टीलेयर्ड, इमोशनली रिच। डायरेक्ट स्टेटमेंट माइट इन्फॉर्म, डायरेक्ट स्टेटमेंट से तो इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो दिल को नहीं छू सकती। डिलाइट और मूवमेंट दिल में तब होगा जब आप सजेस्ट करेंगे। आनंद वर्धना ने ये भी कहा है, चार्म ऑफ पोइट्री कंसिस्ट इन सजेशन। जैसे हम सिंबल की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि टू नेम इज टू सजेस्ट, टू नेम इज टू डिस्ट्रॉय, टू सजेस्ट इज टू क्रिएट। वो लाइन भी यहाँ लिख सकते हैं आप, वो लाइन भी यहाँ लिख सकते हैं, मालाम की है शायद। इन एसेंस ध्वनि इज द मेथड थ्रू विच लिटरेचर अचीव्स डेप्थ एंड इमोशनल रेजोनेंस। इट कॉम्प्लीमेंट्स रस एज ध्वनि इज द कॉज एंड रस इज द इफेक्ट। थोड़े शब्दों में बात करें तो ध्वनि मेथड है और रस जो है उसका इमोशनल रिजल्ट है। इट कॉम्प्लीमेंट्स रस एज ध्वनि इज द कॉज, रस इज द इफेक्ट। विदाउट ध्वनि पोइट्री बिकम्स लाइफलेस, विद इट द वर्क एक्वायर्स सटलिटी, ब्यूटी एंड लास्टिंग इम्पैक्ट। थैंक यू।